बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेमोरी जॉगर के नोट्स टू हेल्प मेक योर वार्म लिस्ट। आपकी अपनी वार्म लिस्ट कैसे आप उसको बढ़ा सकते हो, उसी के अबाउट डिस्कशन होगी। वो मेमोरी जॉगर के नोट्स हैं, आज हम वो डिस्कस करेंगे। तो इसमें कुछ सेक्शंस दिए हुए हैं कि उस सेक्शंस को देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि आप किस किस सेक्शन से, किस किस ग्रुप से आप अपनी नेम लिस्ट को ऐड कर सकते हो। सबसे पहला जो है वो हु डू यू नो होम, सबसे पहला ये है कि वो लोग जिनको आप जानते हो। इसमें डिफरेंट हैं, ये अब हम रीड करेंगे, ये आपको समझ आती जाएगी कि किस किस सेक्शन से कौन कौन से लोग हैं। ये एक तरह से समझ लें ट्रिगरिंग डिवाइस है, ट्रिगरिंग नोट्स हैं जिनसे आपको आपकी वार्म लिस्ट याद आती जाएगी, आपकी वार्म लिस्ट के लोग आपको याद आते जाएंगे। वो लोग जिनकी आप रिस्पेक्ट करते हो, जिनको आप हकीकत में जिनका बड़ा ख्याल रखते हो, जो आपके चर्च में एक्टिव होते हैं, जो आपकी मस्जिद में एक्टिव होते हैं, जो आपकी क्लास में एक्टिव होते हैं, जिनको आप हमेशा आगे देखते हो, जिनसे आप अपनी काउंसलिंग करते हो, सच एज़ आपके उलमा हो गए, आपके डॉक्टर्स हो गए, आपके चर्च लीडर्स हो गए, आपके लॉयर्स हो गए, या वो लोग जो प्रोफेशनल होते हैं, डॉक्टर्स हो गए या इंजीनियर्स हो गए, एडवोकेट्स हो गए, वो लोग जो क्लब्स में एक्टिव होते हैं, मस्जिद में एक्टिव होते हैं, वेरियस ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन, कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनमें, या कई सारे ग्रुप्स होते हैं उनमें एक्टिव होते हैं, या इस तरह जो करंट अफेयर्स होते हैं उनमें जो लोग एक्टिव रोल प्ले कर रहे होते हैं अपनी सोसाइटी के या अपने सिटी के, वो आप देख सकते हो। आपकी 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 कास्ट में देख सकते हो। वो लोग जो टीचिंग पोजीशंस में होते हैं, किसी स्कूल में टीचिंग कर रहे होते हैं, या किसी बिजनेस में स्कूल में टीचिंग कर रहे होते हैं, वो लोग जो पब्लिक अफेयर सच एज़ पुलिस ऑफिसर्स हो गए, या इस तरफ फायर फाइटर हो गए, रेस्क्यू में हो गए, मेल कैरियर हो गए, जो डाकिये वगैरह होते हैं, या सिटी ऑफिशियल्स हो गए, वो लोग हो सकते हैं आपकी नेम लिस्ट। उन लोगों यानी कि आपकी नेम लिस्ट में इन सेक्शन से लोग हो सकते हैं। जो लोग एम्बिशियस होते हैं, जो लोग कुछ करना चाहते होते हैं, जो लोग हर टाइम एक्टिव रहते हैं, रेडी रहते हैं, कंसीडर्ड एज अ लीडर, जो लोग जिनको लीडर समझा जाता है, जो लोग लीडर होते हैं, अट्रैक्ट्स लीडर, वो लोग जो लीडर्स को अट्रैक्ट्स करते हैं, या लीडर्स के साथ या बड़े बड़े लोगों के साथ, या पब्लिक जिनकी पीआर अच्छी होती है, पब्लिक रिलेशंस अच्छे होते हैं, या लोगों के साथ खुश अखलाक होते हैं, अच्छे ताल्लुकात होते हैं, वो लोग हो सकते हैं। हैज़ चिल्ड्रन जस्ट स्टार्टिंग जूनियर, वो लोग जिनके बच्चों ने अभी स्कूल में एडमिशन लिया हो, या जिनके बच्चों ने अभी यूनिवर्सिटी में कॉलेज में एडमिशन लिया हो, या वो लोग जिनके बच्चों में कोई समथिंग स्पेशल टैलेंट हो दैट शुड बी डेवलप, जिनको मज़ीद डेवलप करने की ज़रूरत होती है। वांट्स टू सेट अ गुड एग्जाम्पल ऑफ फॉर देयर चिल्ड्रन टू फॉलो, वो लोग जो अपने बच्चों के लिए अच्छी एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हो, अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बनना चाहते हो, वो लोग जिनके अपने कोई बिज़नेस हो, या आपकी फैमिली में हो सकते हैं, आपकी सोसाइटी में हो सकते हैं, इन लोगों को आप जानते होते हैं। ठीक है। होल्ड्स अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन दैट इज़ काजिंग स्ट्रेस एंड प्रेशर, या समथिंग आपकी फैमिली में, आपके रिलेटिव्स में, आपके जानने वालों में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बड़ी स्ट्रेस वाली या बड़ी प्रेशर वाली जॉब्स कर रहे होते हैं। वांट टू हैव फ्रीडम, वो लोग होते हैं जो फ्रीडम चाहते होते हैं, टाइम फ्रीडम चाहते होते हैं, जॉब से निकलना चाहते होते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते होते हैं। एज कंसिडरिंग अ न्यू प्रोफेशन, जो लोग किसी नए प्रोफेशन की तलाश में होते हैं। कुछ वो लोग होते हैं जो हमेशा जॉब्स चेंज करने के चक्कर में होते हैं, कुछ नए से नए वर्क की तलाश में होते हैं, एज रिसेंटली चेंज जॉब। वो लोग देखें जो जिन्होंने अभी हाल ही में जॉब चेंज की हो, अनएबल टू एडवांस इन जॉब, वो लोग देखें जो अपनी जॉब में आगे ना मूव कर पा रहे हों। वो लोग देखें जिनमें समथिंग स्पेशल टैलेंट हो बट इज़ हेल्ड बैक, जस्ट स्टार्टेड सेलिंग, और इज़ एन एक्सपीरियंस डायरेक्ट सेल पर्सन, उनमें कोई समथिंग स्पेशल टैलेंट है लेकिन वो किसी न किसी वजह से वो उनको पीछे धकेल दिया जाता है, उनके टैलेंट की वजह से उनको आगे प्रमोट नहीं किया जा रहा। वो लोग देखें जिन्होंने अभी कोई ना कोई सेल मैनी स्टार्ट की है, या वो लोग देखें जो एक्सपीरियंस सेल पर्सन होते हैं, रियलाइज ऑन आइडियाज़ फॉर लिवलीहुड, वो लोग देखें जो अच्छे अच्छे आइडियाज़ पे बिलीव करते हैं, अच्छे अच्छे आइडियाज़ को सर्च करते हैं, फाइंड करते हैं, उनको आगे प्रमोट करते हैं। लाइक ऑथर्स हो गए, डिज़ाइनर्स हो गए, प्रमोटर्स हो गए, एडवर्टाइजर्स हो गए, हैव नेवर बीन एबल टू गेट स्टार्टेड, या वो लोग देखें जिन्होंने कभी कोई काम स्टार्ट ही नहीं किया, स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन वो कुछ ना कुछ बड़ा करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। या वो लोग देखें जिन्होंने अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट किया होता है लेकिन उस बिज़नेस में फेल हो गए होते हैं, वो
आगे नहीं बढ़ पाते, आगे अपना बिज़नेस नहीं ग्रो कर पाते, बट स्टिल हैज़ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, लेकिन अभी भी वो कोई अपना बिज़नेस को आगे लेके चलना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं। वो लोग जो अभी कॉलेज जाना शुरू किया जिन्होंने, वो लोग जिन्होंने अभी बिज़नेस स्कूल्स जा रहे हैं, जो ट्रेड स्कूल ट्रेडिंग सीख रहे हैं, या वो लोग जो फ्रीलांसिंग सीख रहे हैं, वेब डेवलपिंग, कंटेंट राइटिंग, ब्लॉगिंग, इस तरह की वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, इस तरह की जो चीज़ें स्किल्स, या कंप्यूटर ऑपरेटर, इस तरह के शार्ट कोर्सेज़ को सीखने की कोशिश कर रहे हैं, या इस साइड पे सीखने के लिए जा रहे हैं, जस्ट ग्रेजुएट, या वो लोग जिन्होंने अभी हाल ही में ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, वाज रिसेंटली मैरिड, वो लोग जिनकी अभी हाल ही में शादियां हुई हैं, वो आप देख सकते हो आपकी फैमिली में, वाज एंड अच्छा एंड इज़ जस्ट स्टार्टिंग आउट, अच्छा एंड इज़ जस्ट स्टार्टिंग आउट, नॉज एवरीवन इन टाउन, वो लोग जो आपके टाउन में हर किसी को जानते हैं, हैज़ इंटरनेशनल कनेक्शंस, वो लोग जिनके नेशनल लेवल पे मतलब हर बंदे के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, जिनकी पीआर पब्लिक रिलेशंस अच्छे हैं, एक्सक्यूट्स क्रेडिबिलिटी, जो अच्छी साख्त वाले हैं, अच्छी पहचान वाले हैं, इज़ इलेक्टेड टू द ऑफिस, जिनकी हाल ही में कोई जॉब हुई है, जिन सिलेक्शन हुई है, वर्क्स विद यू, जो वो लोग जो आपके साथ जॉब करते हैं, वो लोग जो आपके साथ स्टडी करते हैं, वो लोग जो आपके साथ आते जाते हैं, यू सी एट द जिम, जिनको आप जिम पे देखते हो, ब्यूटी पार्लर में देखते हो, सैलून में देखते हो, आते जाते देखते हो, लुकिंग फॉर अ जॉब, वो लोग जो जॉब की तलाश में हो, यू प्ले टेनिस, जिनके साथ आप कोई ना कोई गेम खेलते हो, या जिनके साथ यू नो फ्राम द ओल्ड नेबरहुड, वो लोग जिनको आप जो आपके पुराने हमसाए थे, पुराने रिश्तेदार थे, जो आपके न्यू हमसाए हैं, न्यू रिश्तेदार हैं, आपकी फैमिली की तरफ से हैं, आपकी तरफ से, आपकी अम्मी की तरफ से, आपके अब्बू की तरफ से, आपके भाई की तरफ से, आपकी बहन की तरफ से, जो आपके रिश्तेदार होते हैं, फैमिली होती है, उनको देखें, अप्रेज योर होम। अच्छा वो लोग देखें जिन्होंने आपका घर बनाया हो, या घर की तारीफ़ करते हों, ऑलरेडी हैज़ अ ग्रेट जॉब, जो पहले ही मतलब अच्छी जॉब कर रहे हों, या अच्छी जॉब की पोजीशन में हो, टेक्स केयर ऑफ़ योर कार, वो लोग जिनसे आप अपनी कार ठीक करवाते हैं, अपना मोबाइल ठीक करवाते हैं, अपनी बाइक ठीक करवाते हैं, अपना एसी ठीक करवाते हैं, अपना फ्रिज ठीक करवाते हैं, अपना कोई भी घर का काम करवाते हैं, इज़ यूर ऑन क्रिसमस कार्ड लिस्ट, वो लोग जो आपके क्रिसमस कार्ड लिस्ट पे जिनके नाम होते हैं, ये वेडिंग कार्ड लिस्ट पे जिनके नाम होते हैं, किसी कोई मैरिज सेरेमनी या निकाह के कार्ड लिस्ट पे जिनके नाम होते हैं, या कोई भी आपकी फैमिली में इवेंट होता है, उस इवेंट पे जिन लोगों के नाम होते हैं, या आपकी फैमिली में कोई इवेंट होता है, उनके इनविटेशन कार्ड पे जिनके नाम होते हैं, वो देखें। यू टेक योर क्लीनिंग टू, जिनसे आप अपनी कोई सफाई करवाते हैं, लाइक आप अपने घर की सफाई करवाते हैं, आप अपने फ्रिज की सफाई करवाते हैं, आप एसी की सफाई करवाते हैं, या कोई आप अपनी गाड़ी की सफाई कराते हैं, वो लोग देख सकते हैं आप। वो लोग जो आपके अकाउंटेंट होते हैं, यू डू सिविक वर्क विद, जिनके साथ आप काम करते हैं, जिनसे आप अपने हेयर कटिंग करवाते हैं, जो जिनसे आप ब्यूटी का वर्क करवाते हैं, ब्यूटी पर जो होता है सैलून हो गया, या ब्यूटी पार्लर हो गया, वो फेशियल वगैरह हो गए, वो कराते हैं, या जिनसे आप फ़ोटो कापी कराते हैं, जो आपकी मेल को डिलीवर करते हैं, मेल डिलीवर करते हैं, या आपके ऑर्डर डिलीवर करते हैं, सीम्स टू चेंज जॉब्स ऑफन, वो लोग जो अपनी जॉब्स को चेंज करने के चक्कर में होते हैं, या इस तरह डिड योर होम रिपेयर, जिनसे आप अपने घर को रिपेयर कराते हैं, इज़ कंसर्न अबाउट हर स्किन, वो लोग जो स्किन सेंसिटिव हैं, अपनी स्किन का बड़ा ख्याल रखते हैं, अपने बालों का बड़ा ख्याल रखते हैं, कंसर्न अबाउट हिज वेट, जो अपने वेट के हवाले से बड़े वेट कॉन्शियस हैं, हेल्थ कॉन्शियस हैं, स्किन कॉन्शियस है, हेयर कॉन्शियस है, ठीक है, इज इनटू स्पोर्ट्स फिटनेस, वो लोग जो फिटनेस कॉन्शियस हैं, फिटनेस स्पोर्ट्स में वर्क करते हैं, या फिटनेस का बड़ा ख्याल रखते हैं, वांट्स मोर टाइम विद देयर फैमिली, वो लोग जो अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, इनमें मेल भी होते हैं, फीमेल्स भी होते हैं। तो ये अलग अलग ट्रिगरिंग ऑप्शंस थे, इनसे आपको काफ़ी सारे लोगों के नाम याद आ गए होंगे, आपकी फैमिली से, आपकी सोसाइटी से, आपके फेलोज़ से। तो आप इनको सुन के, इनको देख के आप अपनी नेम लिस्ट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मज़ीद आगे वो बता रहा है हु आर आवर रिलेटिव्स, वो लोग जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, लाइक हमारे पेरेंट्स हो गए, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, हमारे पेरेंट्स की तरफ से, हमारे अम्मी की तरफ से, हमारे अब्बू की तरफ से, हमारे दादा
दादा की तरफ से, हमारी दादी की तरफ से, हमारी बहनों की तरफ से, हमारे भाइयों की तरफ से, हमारी मामू हो गया, मामी हो गया, इसके अलावा अंकल्स, चाचू हो गया, चाची हो गया, कज़न्स वगैरह हो गए, उनकी तरफ से रिश्तेदार हो सकते हैं। चिल्ड्रन, बच्चों की तरफ से हो सकते हैं। स्टेप रिलेशंस या इनसे आगे जो हमारे होते हैं रिश्तेदार, हम उनको भी देख के अपनी नेम लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। नंबर 3, थर्ड जो सेक्शन है वो है हु इज़ आवर मेल कैरियर, कौन करता है, हमारी जो मेल डिलीवर कौन करता है। इसके अलावा हमारे न्यूज़पेपर कौन डिलीवर करता है, या आपके पेरेंट्स के न्यूज़पेपर डिलीवर कौन करता है, या आपके पेरेंट्स का या आपका डेंटिस्ट कौन है, फिजिशियन कौन है, मिनिस्टर कौन है, फ्लोरिस्ट कौन से, या इसके अलावा लॉयर कौन है, इंश्योरेंस एजेंट या अकाउंटेंट, कांग्रेशनल रिप्रेजेंटेटिव है, या फार्मासिस्ट है, वेटरनेरियन हो गया, या ऑप्टिमेट्रिस्ट हो गया। ये आप देख सकते हैं, इनसे आपको लोग याद आएंगे, आपकी नेम लिस्ट मज़ीद बढ़ेगी कि किस किस कौन कौन से लोग हैं जो आपके माइंड में भी नहीं होंगे। या वो लोग हो गए जिनसे आपने घर ख़रीदा या जिनको आपने घर बेचा, या वो लोग हो गए जिनको आपने गाड़ी बेची या ख़रीदी, या टेलीविज़न हो गया, स्टीरियो हो गया, फ़िशिंग लाइसेंस हो गया, हंटिंग लाइसेंस हो गया, सूट हो गए, टाई हो गए, शूज़ हो गए जिनसे आप ये चीज़ें लेते हो या बेचते हो, बिज़नेस कार्ड्स हो गए, वेडिंग रिंग्स जिनसे आप लेते हो, आई ग्लासेस जिनसे आप बनवाते हो, कंटैक्ट्स वगैरह हो गए, वैक्यूम क्लीनर जिनसे आप ठीक कराते हो, बोट हो गया, कैंपर हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, बाईसाइकिल हो गया, लिविंग रूम फर्नीचर हो गया, कंडीशनर हो गया, ये किचन अप्लायंसेस हो गया, लॉन मूवर हो गया, लगेज एवोन प्रोडक्ट्स, टुपरवेयर, कारपेट वगैरह। ये वो लोग जिनसे आप ये चीज़ें लेते हो, बाई करते हो, उनको वो भी देख सकते हो आप, उनको भी आप अपनी जिनके साथ अच्छे ताल्लुकात होते हैं, जो ट्रस्ट वर्दी होते हैं, उनको भी आप इन सेक्शंस में से उनको भी आप अपनी नेम लिस्ट में ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है डू यू नो समन हो। वो लोग जिनको आप जानते हो वो कौन हो सकते हैं, जैसे लिव्स नेक्स्ट डोर, आपके घर के, आपके दरवाज़े के साथ वाला दरवाज़ा है, दरवाज़े के सामने वाला दरवाज़ा है, आपकी गली में रहता है, आपसे अगली गली में रहता है, या आपकी जो लाइफ पार्टनर है उसका हेयर ड्रेसर है, उसका बार्बर है, जो आपके बच्चों को पढ़ाता है, स्कूल में पढ़ाता है, या आपके घर में आके पढ़ाता है, ट्यूशन पढ़ाता है, वाज बेस्ट मैन, वो अच्छा आदमी है, अच्छा सर्वेंट हो सकता है, वो ब्राइड्समैन हो सकता है, वाज फोटोग्राफर हो सकता है, हु टुक आवर वेडिंग पिक्चर्स, जो आपकी फैमिली में जब वेडिंग्स होती है उनकी पिक्चर्स आके बनाता है, या वो हो सकता है, या इज़ द परचेजिंग एजेंट हो सकता है, वेयर आई वर्क, जहाँ आप वर्क करते हो वहाँ पे परचेजिंग एजेंट हो सकता है, द फाइनेंस डायरेक्टर एट स्कूल, वो लोग जो फाइनेंस को देख रहे होते हैं स्कूल में, आपके जहाँ बच्चे पढ़ रहे होते हैं वो लोग हो सकते हैं, गोज़ हंटिंग, वो लोग जो किसी शिकार पे जाते हैं, फ़िशिंग आपके साथ जाते हैं, फ़िशिंग पे जाते हैं, या बर्ड्स के शिकार पे जाते हैं, वो लोग जो आर्मी में हैं या थे, या नेवी में हैं या नेवी में थे, इज़ द आर्किटेक्ट, वो आर्किटेक्ट है, ड्रू आप हाउस प्लान्स ड्रू करता है, बनाता है, गोज़ बॉलिंग विद मी, वो जो आपके साथ क्रिकेट खेलने जाते हैं या फुटबॉल खेलने जाता है, या कुछ भी गेम करने जाता है, या आपके बच्चों के साथ जाता है, या आपके पेरेंट्स के साथ वो कोई भी गेम करता है, इज़ अ प्रेजिडेंट ऑफ पीटीए, कोई किसी ना किसी कोई लाइक ऑर्गेनाइजेशन है उसका प्रेसिडेंट हो सकता है, वाज माई स्पाउस कॉलेज, वो आपके लाइफ पार्टनर का जो कॉलेज फ्रेंड हो सकता है, कॉलेज फ्रेंड का दोस्त हो सकता है, उसकी सिस्टर हो सकती है, जिनको आप आउटिंग पे मिलते हो, कैंपिंग में मिलते हो, जिनको आप गेम खेलने जाते हो तब मिलते हो, क्रेडिट मैनेजर ऑफ द स्टोर वेयर आई शॉप, जहाँ आप चीज़ें बाई करते हो उधर का कोई क्रेडिट मैनेजर भी हो सकता है, इज़ माई स्पाउस ओल्ड हाई स्कूल टीचर, आपके लाइफ पार्टनर की स्कूल का टीचर हो सकता है, आपका वो नेबर भी हो सकता है, वो कॉलेज का टीचर भी हो सकता है, वो यूनिवर्सिटी का टीचर भी हो सकता है, वो आपका नेबर भी हो सकता है। तो आप इनको देख सकते, रिपेयर माई टेलीविज़न, जिनसे आप अपना टेलीविज़न रिपेयर कराते हो, या आप होल स्टेयर्ड माई कोच वगैरह हो गया, वी न्यू ऑन आवर ओल्ड जॉब, जिनको आप पुरानी जॉब्स में मिले थे, या पुरानी जॉब्स जहाँ आप करते थे पहले वो उधर आपके साथ मिला था, वेंट विद अस टू द रेसेस, वो जो आपके साथ किसी न किसी गेम या खेल खेलने में आपके साथ जाता था, या वो हो गया इन माई कार पूल, वो जिनके साथ आप कार पे जाते हो या कार पूल में जाते हो, इंस्टॉल आवर टेलीविज़न, जिससे आपने अपने टेलीविज़न एसी इंस्टॉल करवाया था, टेलीविज़न इंस्टॉल करवाया था, या इसके अलावा टीच सिरामिक्स वगैरह, टीचिंग को कोई भी सब्जेक्ट टीच करता है, ऑन द टैक्सी सर्विसेज, वो जो कोई ना कोई टैक्सी जिन्होंने आपकी फैमिली में होता है, जिन्होंने कोई ना कोई गाड़ी लेके रखी होती है, वो सर्व कर रहे होते हैं, कट्स द ग्रास, वो लोग जो
जो जो आपने घर में गार्डनिंग की होती है, कोई पौधे लगाए होते हैं, घास वगैरह लगाई होती है, उसकी कटिंग करते हैं, या आपके पेरेंट्स ने की होती है उनकी कटिंग करने आते हैं, या आपके घर को पेंट करने आते हैं। ऑन द पेट शॉप, जहाँ से आप अपने पेट्स लेते हो, वहाँ वो शॉप चला रहे हैं। वेयर आई बॉट आवर डॉग, जहाँ से आप अपने डॉग वगैरह या इस तरह की पेट चीज़ें लेते हो, रखते हो, उनका इलाज कराते हो, वो लोग हो सकते हैं। इंस्टॉल्ड आवर रेफ्रिजरेटर, जो लोग कोई ना कोई आपके घर में रेफ्रिजरेटर हो गया, एसी हो गया, या कोई टेलीविज़न हो गया, या केबल हो गया, नेट हो गया, ये चीज़ें इंस्टॉल करने आते हैं, वो लोग हो सकते हैं। रिन्यूड माई ड्राइवर्स लाइसेंस, जो आपके लाइसेंस वगैरह को रिन्यू करते हैं ऑन अपार्टमेंट, जिनके कोई ना कोई अपार्टमेंट हैं, रेंट पे दे रहे हैं या लिए हुए हैं। जैसे आप अगर किसी के अपार्टमेंट में रेंट पे रह रहे हो, एज इन रोटरी लायंस केवियंस विद मी, वो कोई ना कोई किसी शिकार पे या कहीं किसी ना किसी फंक्शन पे आपके साथ जाते हैं, किसी ना किसी चीज़ के शिकार पे आपके साथ घूमने फिरने जाते हैं। जैकी प्रेसिडेंट हो गया, प्लेस ब्रिज विद मी, वो कोई ना कोई खेल आपके साथ खेलता है। एज एन अ गार्डन क्लब, वो आपके गार्डन क्लब में होता है, बुक क्लब में होता है, लाइब्रेरियन हो सकता है आपका, जिनके साथ आप कोई ना कोई बुक रीडिंग करने जाते हैं, वो लोग हो सकते हैं। एज माई चाइल्ड्स काइंडरगार्टन टीचर, वो आपके बच्चों का कोई ना कोई टीचर हो सकता है। एज आ डेकन इन माई चर्च, वो कोई चर्च में कोई एक्टिव मेंबर हो सकता है। ऑन द स्लिप कवर, कोई ना कोई वो ड्रापरी बिजनेस, कोई ना कोई उसका बिजनेस हो सकता है जिससे आप फ़ायदा लेते हो, या उसका बिजनेस से आप कोई ना कोई काम लेते हो। मैनेज एन एथलेटिक क्लब, वो जो कोई ना कोई एथलेटिक क्लब को चला रहे होते हैं, वो लोग हो सकते हैं। गिव मी आ स्पीडिंग या पार्किंग टिकट, वो किसी ने उससे कोई ना कोई आप टिकट जिससे लेते हो। डज आवर इनकम टैक्स, वो लोग जिनसे आप अपनी इनकम टैक्स या टैक्स के मामलात या बैंक्स के मामलात क्लियर करवाते हो। क्लीन्स आवर क्लोथ, वो आपके धोबी हो गए, वो आपके जो घर को या दीवारों को रिपेयर करने आते हैं, वो लोग हो सकते हैं। या इसके अलावा टाटा आवर चिल्ड्रन ड्राइवर्स एजुकेशन दिस समर, वो लोग जिनसे आप अपने बच्चों की एजुकेशन दिलाई थी या दिलाते हो, किसी भी हवाले की एजुकेशन हो सकती है। वर्क्स विद द रेस्क्यू स्क्वाड, वो जो रेस्क्यू वगैरह में काम करते हो, या बीच वगैरह पे काम करते हो, माउंटेन्स में काम करते हो। वेयर वी वेकेशन, जहाँ पे आपने वेकेशंस गुजारी थी। सेल द गैसोलीन, वो जिनसे आप अपनी गैसोलीन लेते हो, गैसोलीन भराते हो। सर्विसेज आवर कार, जिनसे आप अपनी गाड़ियों की सर्विसेज कराते हो। सोल्ड माई वाइफ हर विग, जी आप अपनी मिसेस के लिए या अपनी लाइफ पार्टनर के लिए कोई ना कोई विग ली थी। ऑन द नर्सरी, जिन्होंने कोई नर्सरी बनाई हुई है। डिलीवर्स, ये पौधों की भी हो सकती है, ये किसी भी चीज़ की नर्सरी हो सकती है। डिलीवर्स पार्सल, जो पार्सल डिलीवर करते हैं। वर्क्स विद एन एक्सटर्मिनेटर या पेस्ट कंपनी, किसी ना किसी एक्सटर्मिनेटर या पेस्ट कंपनी में वर्क करते हैं। स्टोर्स माई वाइफ्स विंटर कोट, जिनसे विंटर के कोट लेते हैं या गर्मियों के सूट लेते हैं। सेल्स आइसक्रीम, वो लोग जो इनसे आप आइसक्रीम लेते हो, आपके हमसाए हैं। ऑन्स एंड मैनेज द ज्वेलरी स्टोर डाउन टाउन, उस आपके टाउन में ही कोई ना कोई ज्वेलरी स्टोर बनाया हो उन्होंने। सेल्स एल्यूमिनियम इवेंट्स, एलुमिनियम की कोई ना कोई चीज़ें सेल करते हैं, रॉड सेल करते हैं एलुमिनियम के, आप घर के लिए एलुमिनियम का सामान लेते हो। वर्क्स फॉर द ट्रैवल एजेंसी, वो लोग जो किसी न किसी ट्रैवल एजेंसी में वर्क करते हैं, वो लोग हो सकते हैं। या नीचे वो एक और सेक्शन बता रहा है, हु डू यू नो हु इज़ प्रोफेशनल, वो लोग जो कोई ना कोई प्रोफेशनल वर्क करते हो, लाइक वो नर्स हो सकती है, वो डॉक्टर हो सकता है, वो एडवोकेट हो सकता है, वो गोल्फ प्लेयर हो सकता है, वो स्टूडेंट हो सकता है, वो फैशन मॉडल हो सकता है, वो सिक्योरिटी गार्ड हो सकता है, वो शेरिफ या फायर चीफ या सेक्रेटरी, वेल्डर, क्रेन ऑपरेटर हो सकता है, कैंडी सेल्स पर्सन हो सकता है, पुलिस डिटेक्टिव हो सकता है, म्यूज़िक टीचर हो सकता है, आर्ट इंस्ट्रक्टर हो सकता है, टाइप सेटर हो सकता है, फॉरेस्टर हो सकता है, सीम स्ट्रेस हो सकता है, कारपेंटर हो सकता है, पायलट हो सकता है, स्टीवर्ड या मोबाइल होम सेल्स पर्सन हो सकता है, बैंक कैशियर हो सकता है, टेलर हो सकता है, टेलर दर्जी हो सकता है, गैराज मैकेनिक हो सकता है, जो लोग आपके गैराज में ही आके आपकी गाड़ियों को सेट कर जाते हैं, वो लोग हो सकते हैं, एडिटर हो सकता है, लैब टेक्नीशियन हो सकता है, रेस्टोरेटर हो सकता है, रेस्टोरेंट में काम करता हो या किसी रेस्टोरेंट को चलाता हो, वो हो सकता है, या कोई समथिंग कोई और डिवाइस चलाने वाला हो सकता है। सोशल
वर्कर हो सकता है, या लाइफ गार्ड हो सकता है, रेस कार ड्राइवर हो सकता है, पेपर मिल वर्कर हो सकता है, ब्रिक मेसन हो सकता है, वो जो ईंटें बनाते हैं वो लोग हो सकते हैं, ड्राफ्ट्स पर्सन हो सकता है, जो नक्शे बनाते हैं वो हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है, ऑफिसर मैनेजर हो सकता है, बेकरी ओनर हो सकता है, प्लांट सुपरवाइज़र हो सकता है, या डाइटिशियन हो सकता है, मैकेनिक हो सकता है, एंथीसिया एक एनेस्थेटिक्स हो सकता है, सर्जन हो सकता है, लाइब्रेरियन हो सकता है, अच्छा मोर्टिशियन हो सकता है, मिशनरी हो सकता है, रियल एस्टेट एजेंट हो सकता है, रेल रोड हो सकता है, टिकट एजेंट हो सकता है, न्यूज़पेपर प्रेस ऑपरेटर हो सकता है, बुलडोज़र ऑपरेटर हो सकता है। बुलडोज़र ऑपरेटर वो लोग जो बुलडोज़र वगैरह को या क्रेन को या किसी बड़ी मशीन को चलाते हैं। बस ड्राइवर हो सकता है, एयरलाइन टिकट एजेंट हो सकता है, कंप्यूटर प्रोग्रामर हो सकता है, मोटर होम डीलर हो सकता है, बिजनेस मशीन्स सेल्स पर्सन हो सकता है, सॉफ्ट ड्रिंक डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हो सकता है, इंटीरियर डेकोरेटर हो सकता है, स्विमिंग टीचर हो सकता है, टाइप राइटर हो सकता है, सेल पर्सन हो सकता है, ग्रासी स्टोर ओनर हो सकता है, इंश्योरेंस एडजस्टर हो सकता है, वेयर हाउस मैनेजर हो सकता है, मूविंग वैन ऑपरेटर हो सकता है, रेंट कार ऑपरेटर हो सकता है, रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, प्रोफेशनल बेसबॉल प्लेयर हो सकता है, प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर हो सकता है, प्रोफेशनल क्रिकेटर हो सकता है, प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर हो सकता है, टेलीविजन एंकर हो सकता है, प्रोड्यूसर हो सकता है, टूल एंड डाई मेकर हो सकता है, कुकवेयर सेल्स पर्सन हो सकता है, डांसर हो सकता है, इसके अलावा डांस इंस्ट्रक्टर हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा सॉ मिल हो सकता है, सॉ मिल ऑपरेटर हो सकता है, कोई ना कोई मिल में ऑपरेट करता है वो हो सकता है, इंडस्ट्रियल इंजीनियर हो सकता है, रिसर्च टेक्नीशियन हो सकता है, टेलीफोन लाइन पर्सन हो सकता है, लिथोग्राफर हो सकता है, फिशरमैन हो सकता है, बेंच मैकेनिस्ट हो सकता है, वेटर हो सकता है, वेटरिस्ट हो सकती है, फर्नीचर डीलर हो सकता है, ठीक है, नोटरी पब्लिक हो सकता है, फार्मर हो सकता है, किसान हो सकता है, एक्टर हो सकता है, एक्ट्रेस हो सकती है, लैंड क्लीनर हो सकता है, लैंड क्लियरर हो सकता है, हॉर्स ट्रेडर हो सकता है, स्टैटिस्टिशियन हो सकता है, सीमेंट फिनिशर हो सकता है, एंटीक डीलर हो सकता है, ब्रेवरी सेल पर्सन हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, कंट्रैक्टर हो सकता है, कैरोप्रैक्टर हो सकता है, पेडियाट्रिस्ट हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा अक्वाइनर हो सकता है, इलेक्ट्रिशियन हो सकता है, डेंटल हाइजीनिस्ट हो सकता है, शू रिपेयरमैन हो सकता है, फिजिकल थेरापिस्ट हो सकता है, या मोटल ओनर हो सकता है। इसके अलावा कौन हो सकता है? मैनेजर हो सकता है। इसके अलावा हाईवे पेट्रोल ऑफिसर हो सकता है, जज हो सकता है। ये सारे सेक्शंस आपको बताने का, सिर्फ रिपीट करने का मकसद ये है कि इन सेक्शन से आपको डिफरेंट कैटेगरीज़ के लोग आपके माइंड में आ गए होंगे। वो लोग आपके माइंड में आए होंगे जिनको आप जानते थे, आपके माइंड में नहीं थे, और उनके नंबर भी आपके पास नहीं थे। तो सम टाइम आपने क्या करना है, ऐसा होता है कि आपको आपके पास बंदा याद आ जाता है, पर्सन याद आ जाता है, लेकिन उसका नंबर नहीं होता। तो आप सिंपल उसका नेम अपनी नेम लिस्ट पे लिख लें, और जब नेम लिख लेंगे तो आपको वो नेम भूलेगा नहीं। नेक्स्ट वो किसी न किसी तरह से, कोई म्यूचुअल फ्रेंड से, किसी ग्रुप से, किसी न किसी तरह से आप उसका नंबर भी ले लेते हो। आपने क्या करना है, टाइम लेना है और यूज़ दीज रिसोर्सेज। ये रिसोर्सेज जो हैं ट्रिगरिंग रिसोर्सेज हैं, इनको देखना है, सुनना है और अपनी लिस्ट को इंक्रीज़ करना है। ऑल न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स शुड सिट डाउन इन अ क्वाइट रूम। जो जितने नए लोग होते हैं उनको चाहिए कि वो टाइम लें, इनको देखें, इनको सुनें, इनको समझें, और एक खामोशी वाली जगह पे बैठ जाएं, और इस तरह की जितनी भी ट्रिगरिंग डिवाइसेस होती हैं या सेक्शंस होते हैं, या जो वो चीज़ें जो आपको आपके पास्ट से लोगों को रिकॉल कराती हैं, याद दिलाती हैं कि कौन कौन से लोग आपके पास्ट से थे, वो याद करें, उनको आप अपनी नेम लिस्ट में लिखें, और इस तरह आपकी नेम लिस्ट 2000 पीपल तक एक्सीड कर जाएगी। इट शुड टेक 2 और 3 डेज़ टू गेट अ गुड स्टार्ट, एंड 2 से 3 दिन लें, 4 दिन लें, 5 दिन लें, और हमेशा अपनी नेम लिस्ट को बढ़ाते रहें। बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट मंथ, जैसे ही आपका फर्स्ट मंथ एंड होगा, यू शुड बी वेल ऑन योर वे
टू हिटिंग द टारगेट। आप जैसे एक मंथ गुजरेगा, आप अपने कामयाबी के रास्ते पे चल पड़ेंगे, अपने टारगेट्स को अचीव करने के रास्ते पे आप चल पड़ेंगे। यू विल नेवर रेग्रेट स्टार्टिंग योर बिजनेस विद दिस टूल। ये प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा कि आपकी नेम लिस्ट शॉर्ट है, या आप नेम लिस्ट में आपके लोग नहीं हैं, या आप लोगों को नहीं जानते। ऐसा नहीं होता। हम में से हम सब किसी जंगल में नहीं रहते, किसी कब्रिस्तान में नहीं रहते कि हमें कोई लोग जानते ही नहीं हैं या हम किसी को जानते ही नहीं हैं। ऐसा नहीं है। हमारी फैमिली में से, हमारी सोसाइटी में से, हमारे नेबर्स में से, ये जितने भी मैंने आपको ट्रिगरिंग ये सेक्शंस पढ़ाए हैं, देखे हैं हमने, इनमें से हमें काफ़ी सारे लोग होते हैं जो हमें जानते होते हैं, जिनको हम जानते होते हैं, लेकिन उनके नंबर हमारे पास नहीं होते या हमारे नंबर उनके पास नहीं होते। तो ये देख के आपने क्या करना है, अपने नंबर इंक्रीज़ करने, नेम लिस्ट को इंक्रीज़ करना होता है। जो प्रोएक्टिव लीडर होते हैं, जो लोग होते हैं, प्रोएक्टिव लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, उनकी जितनी भी नेम लिस्ट होती है वो तो होती ही है, लेकिन उसके साथ साथ ये क्या करते हैं, अपनी न्यू नेम लिस्ट भी बढ़ाते रहते हैं साथ साथ। जैसे जैसे ओल्ड नेम लिस्ट पे वर्क करते जाते हैं, इसी तरह ये अपने पास्ट में से, अपने प्रेजेंट में से न्यू लोगों को भी अपनी नेम लिस्ट में ऐड करते जाते हैं। और रिज़ल्ट ये होता है कि 2 महीने तक, 3 महीने तक जो इनकी ओल्ड नेम लिस्ट होती है वो कंप्लीट हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है, और इसी तरह पहले से भी ज़्यादा न्यू एक नेम लिस्ट बन चुकी होती है, और वो सारी वार्म लिस्ट होती है। बजाय इसके कि आपकी नेम लिस्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाए और अब आप भाग रहे हो कोल्ड मार्केट की तरफ और सारे आपके लिए न्यू हैं, ना किसी को आप जानते हो, ना वो आपको जानते हैं, ना आप को किसी पे ट्रस्ट है, ना आप पे किसी को ट्रस्ट है, तो वो एक बड़ा एक टफ़ हो जाता है। तो बेस्ट ये होता है कि जैसे आप अपनी नेम लिस्ट, आपके मोबाइल में जितने नंबर्स होते हैं उनको आप अपनी डायरी में लिखें, और उसके साथ साथ आप क्या करें, आपके पास्ट से, आपके प्रेजेंट से आप अपनी नेम लिस्ट को, वार्म लिस्ट के लोगों को, अपनी सोसाइटी से, अपने फ्रेंड्स से, अपनी फैमिली से, अपने नाइबर से, अपने फेलोज़ से, अपने सीनियर से, अपने जूनियर से, आप अपने नेम लिस्ट को बढ़ाते रहें साथ साथ। तो इससे क्या होता है, यू विल नेवर रेग्रेट। ये आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा कि आपकी नेम लिस्ट कंप्लीट हो गई या नेम लिस्ट ख़त्म हो गई। नेटवर्क मार्केटिंग बाय इट्स वेरी नेचर, नेटवर्क मार्केटिंग जो अपनी नेचर के लिहाज से ही रिक्वायर यू टू टॉक लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल। इसमें आपको ज़रूरत होती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अप्रोच करें। एक चीज़ डिस्कस की जाती है नेटवर्क मार्केटिंग में कि आपने सी मोर पीपल, सी मोर पीपल, सी मोर पीपल, जितना ज़्यादा हो सकता है आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से गिविंग एटीट्यूड के साथ उनको ये सिस्टम दिखाना होता है, उनको अप्रोच करना होता है। ठीक हो गया। और नेक्स्ट ये है कि द लॉन्गर योर वार्म लिस्ट, जितना आपकी नेम लिस्ट बड़ी होती है, द बेटर योर चांसेस फॉर सक्सेस, उतना ही आप बड़ी कामयाबियां लेते हो, उतनी ही बड़ी आपकी टीम बनती है, उतना ही बड़े लेवल पे आप पहुंचते हो, उतना ही कम टाइम में आप बड़े लेवल पे पहुंचते हो जितना बड़ी आपकी नेम लिस्ट होती है।